गुड आफ्टरनून ऑल। कल हमने पार्ट तीसरा शुरू किया था, जिसमें हमने देखा था कि मंगल सेन जो राजा थे, उनके जो मंत्री थे जगत राम, वो बूढ़े हो चुके थे और वो उनसे सेवानिवृत्ति के लिए कह रहे थे। पर राजा ने कहा, आप जैसा दूसरा मंत्री ढूंढिए, उसके बाद ही आपको सेवा मुक्त किया जाएगा। यह सुनने के बाद उन्होंने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया। उन्होंने लोगों, जो नवयुवक है, उनको बुलाया या उन्होंने लोगों तक ये बात पहुंचाई कि नए मंत्री का चयन हो रहा है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार है वो गुरुवार के दिन 11 बजे दरबार में हाजिर हो। इसमें जगत राम जी के गुण बताए गए हैं, जो सेवाभावी थे, परोपकारी थे, इनामदार थे। ये बात सुनने के बाद बहुत से लोग गुरुवार के दिन समय पर दरबार में पहुंचने के लिए आ रहे थे। रास्ते में एक बूढ़ा जो आदमी था, उसका बैलगाड़ी का पहिया जो है वो कीचड़ में फंसा था। बहुत से लोग जा रहे थे, आ रहे थे, सब देख रहे थे, मगर किसी ने भी उसकी सहायता के लिए कोई भी आगे नहीं गया। वो बूढ़ा हताश होकर खड़ा था, निराश होकर खड़ा था। बहुत प्रयास करने के बाद भी वो कीचड़ में से अपना बैलगाड़ी का पहिया नहीं निकाल पा रहा था। पर जो दरबार में जाने वाले सैकड़ों लोग थे, उनमें से किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। यहाँ तक की कहानी हमने देखी थी। अब हम अगले पन्ने पर, पन्ना 6 देखने वाले हैं। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। जो सैकड़ों उम्मीदवार जा रहे थे, उनमें से एक था कर्मवीर नाम का युवक, जो निर्धन परिवार से था। निर्धन परिवार से था, जिनके पास धन नहीं था, मतलब गरीब थे वो लोग। पर फिर भी ये जो था नवयुवक, ये प्रतिभाशाली था, यानी जिसमें सभी गुण थे। ऐसा ये युवक था, जिसका नाम क्या था? क्या था नाम उसका? उसका नाम था कर्मवीर। बराबर, सही बात है। तो वह तेजी से, वो भी जैसे बाकी लोग जा रहे थे, बाकी युवक जा रहे थे, वैसे ही वो भी तेजी से दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय जो बूढ़ा आदमी था, वो क्या करने लगा? वो वापस अपना जो कीचड़ में, बैलगाड़ी का जो चाक कीचड़ में फंसा था, वो निकालने की प्रयास करने लगा। प्रयास यानी कोशिश करने लगा। यह देखकर दरबार में पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर क्या करने लगा? उनकी सहायता करने लगा। उसे पता था कि उसे दरबार में जाना है। अगर पहिया निकालना है तो कीचड़ में जाना पड़ेगा। फिर भी, और कीचड़ में जाने के बाद क्या होगा रे? क्या होने वाला है? उसके कपड़े गंदे होंगे, उसका शरीर गंदा होने वाला है। मगर इसकी परवाह न करते हुए वो उस बूढ़े आदमी की सहायता के लिए, मदद के लिए उसने क्या किया? वो कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। उसने जोर लगाया, पूरी ताकत के साथ उसने वो पहिया जो है वो बाहर निकालने की कोशिश की, और उसमें उसे सफलता भी प्राप्त हुई। यह देख बूढ़े आदमी ने उसे आशीर्वाद दिया, और इनाम स्वरूप कुछ रुपए देने का
देना चाहे, मगर कर्मवीर जो था उसने विनम्र पूर्वक उनसे कहा कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। जब उसने पहिया बाहर निकाला तो ये बूढ़ा आदमी जो था, देखो जो बूढ़े लोग होते हैं, पुराने लोग जो होते हैं, वो अगर आप उनकी सहायता करते हो या उनके पैर भी छूते हो तो वो शगुन के तौर पर, आशीर्वाद के तौर पर आपको कुछ ना कुछ पैसे देने की कोशिश करते हैं। अगर गांव में आप जाओगे तो आपको ये दृश्य दिखाई देता है आज भी। जो बहुत बूढ़े होते हैं ना, उनके अगर आप पाँव भी छूते हो तो वो पैसे के स्वरूप में आपको आशीर्वाद देते हैं। तो वैसे ही जब इस बूढ़े आदमी के बैलगाड़ी का पहिया जब कर्मवीर ने निकाला तो उन्होंने उसे आशीर्वाद के स्वरूप में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने वो लेने से नम्रता से उसने इनकार कर दिया। देर होने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार में पहुंचा। देखो, डर, आशंका मतलब डर। उसने देखा क्या उसने बूढ़े की मदद तो की, मगर उसे जो समय दिया गया था राज दरबार में आने के लिए, उसके लिए उसे देर हो चुकी थी। इसलिए वो भागता दौड़ता वह दरबार में पहुंचा। वह हाफ रहा था यानी सांस फूलना। देखो, हम बहुत दौड़ते हैं जोर से, या हम जब भागकर रुकते हैं तब हमारी सांस फूल जाती है। हम बहुत जोर से सांस लेना शुरू करते हैं, उसे बोलते हैं सांस फूलना। वैसे ही तब हम हाफते हैं करके, जो हाफना होता है उस तरीके से वो हाफ रहा था। उसके कपड़े जो थे वो कीचड़ में भरे थे। सारे उम्मीदवार जो थे वो कर्मवीर को देखकर हंसने लगे। देखो, एक राज्य का मंत्री बनने के लिए चयन हो रहा था और उसमें कर्मवीर अगर ऐसे गंदे कपड़ों में जाएगा, पूरा कीचड़ से भरा हुआ अगर ऐसा जाएगा तो कैसे कोई उसका चयन कर सकता है। तो यह देखकर कि कैसे ये लड़का आया है, यह देखकर सारे जो बाकी लड़के थे वो हंसने लगे। पर तभी वहाँ पर जो गाड़ी वाला था वो वहाँ पर आ गया। वह दूसरा कोई और नहीं था। वो कौन था? तो वो स्वयं मंत्री जगत राम जी थे, जिसकी सहायता वो कर्मवीर ने की थी और उसकी वजह से उसका पूरा बदन जो है या उसके जो कपड़े हैं वो कीचड़ में भरे थे। वह देखकर दूसरे लोग उस पर हंस रहे थे। पर जब वो बूढ़े आदमी या वो जो बूढ़े वृद्ध थे, वो जब दरबार में आए और उनको सबने देखा कि वो कोई दूसरे नहीं, मंत्री जगत राम जी थे, तो उन्होंने सारी जो घटना थी वो राजा को बता दी और उन्होंने कहा कि कर्मवीर ही सारे गुणों से राज्य का मंत्री बनने के लिए लायक है। उसमें जो राज्य का मंत्री बनने के लिए ज़रूरी गुण है, वो सारे के सारे गुण जो है वो कर्मवीर में है। ये जानने के बाद उन्होंने सामान्य आदमी की पीड़ा, उन्होंने किस बात पर उसका चयन किया था कि सामान्य आदमी जो हमारे राज्य का कोई भी नागरिक हो, अगर वो उनकी सहायता कर सकता है, उनका दुख समझ सकता है, तो वो राज्य का मंत्री होने के लायक है। ऊंचे पद पर बैठने का उसका अधिकार है। इस तरह से उन्होंने कर्मवीर के गुणों का वहाँ पर राजा के सामने बखान यानी बताया। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। राजा ने भी ये सारी बातें सुनने के बाद राजा को भी लगा कि कर्मवीर ही हमारे राज्य के लिए सही है,
मंत्री बनने के लायक है और उन्होंने क्या किया, उसका चयन, उसका नए मंत्री के तौर पर उसका चयन किया, चुनाव किया। ये जो कहानी है ये किसने लिखी है? सुधा शर्मा। इन्होंने ये कहानी लिखी है। अभी तक हमने जो देखा उसमें कि जो वृद्ध थे उनकी बैलगाड़ी का पहिया जो फंसा था वो कर्मवीर ने बाहर निकाला। उसे समय पर राजदरबार में जाना था, राजदरबार में मंत्री का चयन था। उसे पता था कि मुझे अच्छे से वहाँ पर राजदरबार में उपस्थित होना ज़रूरी है, फिर भी उसने कुछ न सोचते हुए उसने क्या किया, उस बूढ़े आदमी की मदद की और उसे उसके जो बैलगाड़ी का पहिया जो था वो कीचड़ में से पूरी ताकत के साथ उसने बाहर निकाल दिया। और उसके बाद वो दरबार में आया। दरबार में आके उसे पता चला कि वो बूढ़ा आदमी कोई दूसरा नहीं मगर मंत्री जगत राम जी ही थे। और जगत राम जी ने भी राजा को बताया कि अगर एक सामान्य हमारे राज्य के किसी भी सामान्य आदमी की पीड़ा जो मंत्री जो समझ सकता है वही जो है वो मंत्री बनने के लायक है। और ये गुण जो है ये दूसरों की सहायता करना, दूसरों की तकलीफ़ समझना, ये जो सारी बातें हैं वो इस कर्मवीर में है। और इसीलिए मैंने मंत्री के तौर पर मेरे जगह पर मैंने कर्मवीर को चुना है। इस बात से राजा भी सहमत हुए और उन्होंने मंत्री के तौर पर कर्मवीर का नाम घोषित कर दिया। इस तरह से कर्मवीर जो है वो राज्य का नया मंत्री बना। देखो अभी पाठ्य पुस्तिका में देखो आपको नीचे जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें हमें पता है, देखो किस तरह से उसके कपड़े, मंत्री लोगन खड़े हैं सब, हाँ, राजा सामने बैठे हैं, कर्मवीर है, जगत राम जी है और जो दूसरे युवक आए थे जो अच्छे भले कपड़ों में खड़े हैं वो देखो नीचे सर झुकाए हुए खड़े हैं, जिन्होंने कर्मवीर जब दरबार में आया तो उस पर वो हंसे थे और वो उसके सामने सर झुकाकर खड़े हैं। मतलब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बताओ? आपको बतानी है मुझे, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, आप क्या सीखे हो इस कहानी से?